नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। भारत सरकार की पशुपालन मंत्रालय ने 23 ब्रीड के खतरनाक कुत्तों पर लगा दिया है पूरी तरह से बैन। अब इन ब्रीड के कुत्तों को घर में नहीं पाल सकेंगे लोग। दरअसल बीते कुछ समय में इंसानों पर इन 23 ब्रीड के खतरनाक कुत्तों के द्वारा हुए हमलों की संख्या में आई है तेजी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पशुपालन मंत्रालय के द्वारा लिया गया ये अहम फैसला। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने सहकारी दुग्ध क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था महानंद को मजबूत करने के लिए संगठन का प्रबंधन अगले 5 सालों के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड को सौंपने को दी मंजूरी। महानंदा पुनर्वास योजना के लिए सरकार और एनडीडीबी के बीच जरूरी समझौते पर जल्द किए जाएंगे हस्ताक्षर। दरअसल महाराष्ट्र में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच का जीवन का अभिन्न अंग है महानंद ब्रांड, इसलिए सरकार ने की है इस संस्था के पुनरुत्थान की पहल। महंगाई के मोर्चे पर आई एक और राहत भरी खबर। दरअसल थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर हो गई 0.2%, जो इससे पिछले वाले महीने में थी 0.27%। WPI मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर तक थी नकारात्मक और नवंबर में हो गई थी 0.26% पर सकारात्मक। कुल मिलाकर थोक महंगाई दर में आई है गिरावट, तो वहीं 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा WPI इन्फ्लेशन। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के जलसा बंगले के बगल वाले बंगले की होने जा रही है नीलामी। दरअसल डोएचे बैंक ने निकाली है इस बंगले की नीलामी, जिसके लिए बैंक ने इसकी रिजर्व प्राइस रखा है 25 करोड़ रुपए। बंगले का कारपेट एरिया बताया जा रहा है मात्र 1164 वर्ग फुट और इसका ओपन स्पेस है 2175 वर्ग फुट। 27 मार्च 2024 को होगी इस बंगले की नीलामी। सीआईएसएफ जवान को अपनी अनोखी करतूत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से लगी है कड़ी फटकार। उसने आधी रात को लिंबू के लिए खटखटाए थे अकेली महिला के घर के दरवाजे। कोर्ट ने कहा कि केवल इस घटिया वजह के लिए आधी रात अकेली महिला के घर जाना है बेतुका। यही नहीं, कोर्ट ने इस हरकत के लिए सीनियर अधिकारियों की ओर से लगाए गए जुर्माने को भी रद्द करने से किया इनकार। दिल्ली के शाहदरा के शास्त्री नगर इलाके में गुरुवार तड़के एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से बचा कोहराम। आग से उठने वाले धुएं से दम घुटने के कारण 2 बच्चियों और एक विवाहित जोड़े समेत 4 लोगों की हुई मौत, तो वहीं 5 अन्य घायलों का अभी भी चल रहा है अस्पताल में इलाज। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं हो पाया खुलासा। भारतीय सेना ने अपनी क्षमता में किया एक और बड़ा इजाफा। आर्मी एविएशन कोर ने बुधवार को 25 नए ALH हेलीकॉप्टरों के लिए एक अनुबंध पर किया हस्ताक्षर। इसके साथ ही 15 मार्च को जोधपुर में अपने नए ALH ध्रुव लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का गठन भी कर रही है भारतीय सेना, जिसके बाद पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में अपनी लड़ाकू क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा ये स्क्वाड्रन। उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिकता संहिता यानी UCC विधेयक को राष्ट्रपति भवन से मिल चुकी है मंजूरी, लेकिन इस कानून को उत्तराखंड में वास्तविक तौर पर लागू होने में भी लग सकता है लगभग 3 महीने का समय। दरअसल अभी तक तैयार नहीं हो पाई है UCC की नियमावली। बिहार मदरसा बोर्ड ने 13 मार्च 2024 को वस्तानिया, फोकानिया और मौलवी का जारी किया है रिजल्ट। ऑफिशियल वेबसाइट bsmebpatna.com पर जाकर अपनी रिजल्ट चेक कर सकते हैं उम्मीदवार। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और रोल कोड की लेनी होगी मदद। रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, अंक और योग्यता की जानकारी होगी शामिल। देश में लागू हो चुका है CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून। इसे लेकर हो रही राजनीति के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया स्पष्ट, कहा CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून कभी भी नहीं लिया जाएगा वापस। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आश्वासन दिया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में किसी की भी नागरिकता छीनने का नहीं है कोई प्रावधान। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू करने का किया था ऐलान। 2 दिन बाद यानी 13 मार्च को इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सीएम ने CAA को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, CAA देश के लिए है खतरनाक। इसके लागू होने से देश भर में भारी संख्या में आ जाएंगे पड़ोसी मुल्क के घुसपैठिए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़क उठे शरणार्थी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को दावा किया था कि CAA से चरमरा जाएगी कानून व्यवस्था और इसके बाद होगी चोरी, डकैती और दुष्कर्म के मामलों में वृद्धि। केजरीवाल के बयान के बाद गुरुवार को हिंदू शरणार्थियों ने CM आवास के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। देश भर में नागरिकता संशोधन को लेकर गरमाने लगी है सियासत। पक्ष विपक्ष के बीच CAA को लेकर जारी है जुबानी जंग। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के नेता सुशील कुमार सिंह ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, CAA के तहत हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रवासियों को मोदी सरकार नागरिकता देगी, रहने के लिए जगह देगी और रोजगार देगी, जबकि हिंदुस्तान से पिछले 10 सालों में 11 लाख अमीर लोगों ने यहां से पलायन कर दूसरे देशों में बसा ली है अपनी दुनिया।
महाराष्ट्र के नासिक में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी और किसानों की समस्या, लेकिन इस पर कभी भी नहीं होती कोई चर्चा। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की सरकार ने किसानों का कितना कर्ज किया है माफ, इसका किसी के पास भी नहीं है कोई आंकड़ा। जबकि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े हैं किसान। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। नासिक की जनता से कहा कि मोदी सरकार ने आपका 1 रुपए का भी कर्जा माफ नहीं किया, जबकि अरबपतियों को दे दी 16 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी। देश में खाली है इस समय केंद्रीय स्तर पर 2 चुनाव आयुक्तों का पद, जबकि राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर है तैनात। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में 3 सदस्यीय पैनल जल्द करने वाली है बैठक। इस बैठक से पहले सर्च कमेटी की ओर से जिन नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनमें ईडी के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का नाम भी है शामिल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने गुरुवार को सौंप दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट। इस पैनल ने राजनीतिक दलों, हितधारकों एवं विशेषज्ञों के साथ व्यापक बातचीत करने और 191 दिनों के शोध कार्य के बाद तैयार की है रिपोर्ट। 2 सितंबर 2023 को हुआ था इस पैनल का गठन। हालांकि विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नहीं है तैयार। ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लिया बड़ा एक्शन। गुरुवार 14 मार्च 2024 को 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देश भर में किया गया ब्लॉक। केंद्र की ओर से यह एक्शन तब लिया गया जब पूर्व में कई बार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से इस बारे में चेतावनी भी की जा चुकी है जारी। भारत के आदेश पर YouTube ने रोका कनाडा के चैनल पर प्रसारित हुए खालिस्तानी समर्थक प्रोग्राम। दरअसल कनाडा की सरकार द्वारा फंडेड टीवी चैनल सीबीसी में एक 45 मिनट की प्रसारित हुई थी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में दी गई थी सविस्तार जानकारी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में विपक्षी महागठबंधन के 20 सीट बंटवारे को लेकर सामने आई बड़ी खबर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल 30 सीटों पर उतारना चाहती है उम्मीदवार। कांग्रेस को उसने की है 7 सीटों की पेशकश और वाम दलों को दिया है 3 सीटों का ऑफर। दरअसल बिहार में है कुल लोकसभा की 40 सीटें। दिल्ली में लोकसभा चुनाव का रण जीतने के लिए संगठन के दिग्गजों पर भाजपा ने लगाया है बड़ा दांव। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बदल दिए हैं 6 चेहरे। 4 सीटों पर प्रदेश पदाधिकारियों को दिया गया है टिकट। भाजपा ने 7 लोकसभा सीटों के टिकट में सभी वर्गों को साधने का किया है प्रयास। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को करीब देखते हुए बुधवार यानी 13 मार्च को जारी की 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। इसमें 25 मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरों को बीजेपी ने दिया चुनावी टिकट। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी उतारे गए हैं 5 नए उम्मीदवार। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी HAL के साथ किया 8,073 करोड़ रुपए के 2 संयुक्त अनुबंध। इस अनुबंध के तहत भारतीय सेना और तटरक्षक बल के लिए 34 ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरणों का किया जाएगा अधिग्रहण। इस समझौते के तहत खरीदे जाने वाले हेलीकॉप्टर में सेना को 25 और तटरक्षक बल को मिलेंगे 9 हेलीकॉप्टर। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में एक रसोइये का काम करने वाले व्यक्ति की बेटी ने तमाम मुश्किलों को झेलते हुए विदेश में अपनी काबिलियत का मनवाया लोहा। यही वजह है कि उसे स्कॉलरशिप देने के लिए आज अमेरिका के 2 विश्वविद्यालयों के बीच लगी है होड़। 25 साल की प्रज्ञा करती है कानून की पढ़ाई। प्रज्ञा के पिता सुप्रीम कोर्ट में करते हैं रसोइये का काम, जबकि प्रज्ञा की मां है एक हाउसवाइफ। प्रज्ञा को अमेरिका में एक नहीं 2 नामी विश्वविद्यालयों की ओर से मिला है छात्रवृत्ति का ऑफर। राजस्थान के भरतपुर जिला सत्र न्यायालय ने एक हत्या के मामले में एक महिला समेत 5 लोगों को ठहराया दोषी। इस मामले में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और लगाया 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड। दरअसल ये पूरा मामला है भरतपुर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव सांतरुक का, जहां भैंसों की रखवाली के लिए सो रहे एक व्यक्ति सत्तो चौधरी की रात को सोते वक्त कर दी गई थी धारदार हथियारों से हत्या। बिहार के छपरा में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मारा चाकू। घटना को अंजाम देने के बाद खुद को भी चाकू मारकर पति ने की अपनी जान देने की कोशिश। इस घटना में पति और बेटी की हुई मौत, तो वहीं आरोपी पति और एक पुत्री गंभीर रूप से घायल, जिसे डॉक्टरों ने कर दिया है पटना के लिए रेफर। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ और मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ
कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।